सभी बच्चों का साइंस की क्लास में स्वागत है। लेसन 17 तारे एवं सौर परिवार। क्रियाकलाप 70.5। वास्तव में ध्रुव तारा भी एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अंश की दिशा में स्थित है। यह गति करता नहीं प्रतीत होता है। चित्र 70.10 ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अंश के समीप स्थित है। जैसे कि ये ध्रुव तारा है, यह है पृथ्वी का घूर्णन अंश। 70.3 तारामंडल। कुछ देर तक आकाश का परिशरण कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र 70.11 में दिखाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की सरलता से आप पहचान कर सकते हैं कि इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल किस प्रकार दिखाई देता है एवं रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखा होगा। इस तारामंडल को ग्रेट वियर, बिग डीपर या सप्तर्षि भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बहुत कलछी या प्रश्न चिन्ह के जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी के हत्थे में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। चित्र 70.12। जैसे चित्र 70.12 प्राचीन काल में जल पीने के लिए प्रयोग होने वाली कलछी। क्रियाकलाप 70.6। कुछ घंटों तक इस तारामंडल का अवलोकन कीजिए। क्या इसकी आकृति में आप कोई परिवर्तन देखते हैं? क्या इसकी स्थिति में आप कोई परिवर्तन देखते हैं? आप यह देखेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप यह भी पाएंगे कि यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करता प्रतीत होता है। क्रियाकलाप 70.7। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात के समय लगभग 9 बजे उस समय कीजिए जब आकाश में चंद्रमा न हो। आकाश के उत्तरी भाग को प्रेषण करके सप्तर्षि को पहचानिए। इस कार्य में अपने परिवार के बड़ों की आप मदद ले सकते हैं। सप्तर्षि के सिरे के 2 तारों को देखिए चित्र 70.13 में दिखाए अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली एक सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस क्लापिंग रेखा को उत्तर दिशा में आगे की तरफ बढ़ाइए। इन 2 तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो ज़्यादा चमकीला नहीं है। यदि ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे का कुछ समय तक प्रेषण कीजिए। नोट कीजिए कि यह तारा अन्य तारों की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता। 70 क्रियाकलाप 70.8। असल में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ओरान एक अन्य प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में आधी रात के समय देख सकते हैं। इसकी आकाश में सर्वाधिक भय तारामंडलों में गिनती होती है। इसमें भी 7 या 8 चमकीले तारे हैं। ओरान को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 बीच के तारे शिकारी की ब्लेट को व्यक्त करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में विस्थापित दिखाई पड़ते हैं।
आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस ओरान के पास दिखाई पड़ता है। सीरियस को खोजने के लिए ओरान के माध्यम के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए एवं इसके अनुदिश पूर्व दिशा की तरफ देखिए। इस रेखा के अनुदिश एक असत्य चमकीला तारा आपको दिखाई देगा, यह सीरियस है। उत्तरी आकाश में एक अन्य विख्यात तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के पहले प्रहर में दिखाई पड़ता है, जो अंग्रेजी के अक्षर W या M के बिगड़े रूप जैसे दिखाई देता है। 70.4 सौर परिवार सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के माध्यम गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा आपको पता ही है, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह भी सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अलावा 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इसके क्रम इस तरह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। चित्र 70.17 सौर परिवार पैमाने के अनुसार नहीं है। ये देखो बेटे, इसमें चित्र है 70.7 सौर परिवार का योजनावत दृश्य प्रदर्शित करता हुआ। ये चित्र बनाया हुआ है और इसके नाम लिखे हुए हैं। इनको अच्छी तरह से पढ़ो और लर्न करो। सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में प्रकाश तथा ऊष्मा उत्सर्जित करता रहता है। पृथ्वी की लगभग सारी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। असल में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, लेकिन ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को केवल परावर्तित करते हैं। क्या तारे तथा ग्रहों में आप भेद कर सकते हैं? तारों तथा ग्रहों में भेद करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों की सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी परिवर्तित होती रहती है। हर एक ग्रह एक निश्चित पथ तथा सूर्य की परिक्रमा करता है। यह पथ कक्षा कहलाता है। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय उस ग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उसका परिक्रमण काल भी बढ़ जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ ही 7 ग्रह लट्टू की तरह अपने अंश पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगाने वाला समय उसका घूर्णन काल कहलाता है। कुछ ग्रहों के अपने उपग्रह चंद्रमा हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह कहीं जा सकती है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रहण कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। मानव निर्मित बहुत ही उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। वीडियो को देखो, सुनो और समझो।